फजर में कितनी रकात होती हैं? फजर में 17 जोहर में कितनी होती हैं? कितनी होती है फजर में? फजर में 5 होती है। बाबा اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में मैं आपको उन लोगों से मिलाना चाहता हूं जो कौम को आपस में लड़ाकर चंद कौड़ियों के चक्कर में, चंद रुपयों के चक्कर में अपना ईमान बेच रहे हैं, चंद कौड़ियों के चक्कर में कौम को आपस में लड़ा रहे हैं और इतनी नफ़रत और इतनी दुश्मनी करा दिए हैं कि अगर आप बयान सुने इनकी तो खुदारा अगर आपके जहन में थोड़ा सा भी कौम का फ़िक्र हो और अल्लाह ने आपको अहले दिल बनाया हो और अहले अक़ल अगर आपको अल्लाह ने बनाया है तो आप इनके बयान को सुनकर हरगिज़ नहीं कहेंगे कि ये कौम के रहबर रहनुमा हो ही नहीं सकते। ये साहब जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, इनका एक बयान था कि अगर वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस अगर काबा के सामने मरे, तवाफ़ करते हुए काबे के अतराफ़ में इनकी मौत हो जावे, मस्जिद नबवी में रोज़े अतहर के सामने इनका इंतकाल हो तो भी वो जहन्नम में जाएगा। और एक देवबंद बरेली, एक सुन्नी अगर शराब खाने में शराब पीते हुए मरे तो वो जन्नत में जाएगा। ये हज़रत का बयान है। ये जनाजे में उस वक्त जनाजे की नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ाएंगे जब तक जनाजे में कोई शख्स देवबंदी मौजूद हो। ये शादी ब्याह में बैंड बजाने को जायज़ और हलाल और मुबाह काम कहते हैं और कहते हैं कि शादी ब्याह में देवबंदियों का शरीकत करना ये हराम है। तो इस तरीक़े से मासूम आवाम को जो नाबलद होती है, जो दीन से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो हर चीज़ को दीन समझकर मान लेते हैं, उनके जहन में इस तरीक़े से नफ़रत घोला जा रहा है कि खुदा खैर करे। और सिर्फ चंद कौड़ियों के चक्कर में, इस नाजायज़ काम की वजह से, इनके इस मकरूह काम की वजह से कौम की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आप इनकी हालत ज़रा देखें। फजर में कितनी रकात होती हैं? फजर में 17 जोहर में कितनी होती है? कितनी होती है फजर में? फजर में 5 होती है। बाबा अलम तो याद ही नहीं होगी, तुम्हें सुनूं क्या तुमसे मैं? नहीं है ना? होश बर्दामों के बात करना, फालतू नहीं। जी मुरादाबाद, मैं बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, आला हजरत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जा कहाँ रहे हैं मुझे छोड़ के? क्या कह नहीं रहा बादशाह हो? अल्लाह तंदुरुस्ती बख्शे आपको। हाँ, मेरा मौला लाज रख के दादा कलंदर। आप मुझसे खुश नहीं हुए क्या सुन के आज मैं बरेली से आया हूँ? नहीं तो आप जाने क्यों लगे? खुश हूँ आपसे। अच्छा। सुभान अल्लाह, ऐसी बात अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद आप मुझसे। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। अल्लाह राजी रख के आप भाई हो। आपसे कैसे आपको छोड़ के कहाँ चला जाऊंगा? रहूंगा आपके साथ ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सूरह फातिहा किसको कहते हैं? जी, सूरह फातिहा, सूरह यासीन। सूरह फातिहा किसको कहते हैं? वो नहीं मेरे को मालूम। सूरह यासीन किसको कहते हैं? हैं, कुरान का दिल। हाँ माशाल्लाह, ये बता दिया आपने। सूरह यासीन कुरान का दिल है, लेकिन सूरह फातिहा नहीं पता आपको। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब अली है। महबूब अली भाई। आपका नाम? मस्तान शाह। महबूब आलम। महबूब आलम। महबूब अली, मस्तान शाह, महबूब आलम भाई। आपका पैर में तकलीफ है? आपके कहाँ तकलीफ है? कुछ तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है, खाली आदत बना रखी है मांग के खाने की। लंगर बनाता हूँ जी मैं। अच्छा, आप लंगर बनाते हैं? अच्छा, सरकार के मदरसे के बच्चे हैं, उनका लंगर बनाता सही है, बढ़िया 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 माशाल्लाह। हूँ। टाइम मिल गए, बैठ गए यहाँ मांग खा रहे थे। तो जब लंगर बनाते हैं तो वहाँ पर आपको सैलरी तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती है? नहीं, तनख्वाह कुछ नहीं है हमारे लिए। देख लेना आप, देखो सब आपकी बात को सुन रहे हैं, यहाँ के लोग भी सारे आप जो कह रहे हैं। हमारी कोई तनख्वाह नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं मैं यहाँ पे मदरसे के बच्चों का लंगर बनाता हूँ, बच्चों का खाना बनाता हूँ, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। यहाँ की कमेटी से गुजारिश है भाई तनख्वाह दिया करें इनको। ये खाना बनाते हैं मदरसे को, ये मदरसे की कमेटी वाले खाना दें या फिर दरगाह वाले खिदमत है तो खिदमत करते हैं भाई। तो यहाँ पर भी तो मांग रहे हैं ना ये बैठ के। हाँ, तो ये कहते फिर ये ना कहना फिर बाबा लोग हैं। चलो माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह बरकत अता फरमाए आपकी उम्र में। सूरह फातिहा किसको कहते हैं? सूरह फातिहा दरूद शरीफ।
अच्छा, सूरह फातिहा, दरूद शरीफ को। सूरह फातिहा। लोगों को गुस्ल के फराइज नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि हम किन की उम्मत में हैं। लोग इतने दीन से दूर हो चुके हैं, इतने दीन से दूर हो चुके हैं कि उनके जहन में सिर्फ ये है कि देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, अहले हदीस वगैरह से सिर्फ नफरत करना ही दीन है, नमाज का छोड़ना ये दीन नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मानते ज़रूर हैं, लेकिन ज़ुबानी ज़रिए से मानते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि उस शख्स की नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए जो नमाज छोड़ देता। तो इस तरीके की बात अगर कोई इनके उलमा में से अगर कोई बयान करते हैं, अब एक हजरत है जो सही बात बयान करते हैं, तो इस तरीके से टारगेट किया जाता है। देखें, हमारे जलसों का रिजल्ट और निचोड़, गुज़िश्ता 50 साल का निचोड़ बता रहा हूं। हमने सिर्फ ये किया है, माइक हमारा, पब्लिक हमारी, स्टेज हमारा, उलमा हमारे, खर्चा हमारा, मंडप हमारा, लाइट हमारी, और पूरी रात मरदूद। नतीजा ये हुआ कि इस पूरी कौम को ना वजू करना आया, ना गुस्ल करना आया, ना नमाज पढ़ना आया। आज जब तकरीरों में रद्द होता है तो गैर है, अपनों को भी तकलीफ होती है ना? अपने कहलाने वालों को, अपनों को नहीं, अपने कहलाने वालों को तकलीफ होने लगती है, बुरा लगने लगता है। तो और वो लोग किसको, अब उनका जायजा लें तो ऐसा नहीं कि वो रद्द नहीं करते, वो भी रद्द करते हैं, वो भी रद्द करते हैं, और रद्द हम भी करते हैं। फर्क है, वो सुन्नी बन करके सुन्नियों का रद्द करते हैं, सुन्नी बन करके सुन्नियों का रद्द करते हैं। अरे क्या कहते हैं, बेनमाजियों का रद्द कर रहे हैं, सुन्नियों को मुखातब करके नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ना फर्ज है, मजार पे खूब जाते हो, चादर खूब चढ़ाते हो, उर्स खूब करते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, ऐसा कर बेनमाजी का रद्द कर रहे हैं। तो क्या ये रद्द नहीं है? दाढ़ी मुंडों का रद्द करना, खिलाफ बोलना, क्या ये रद्द नहीं है? क्या ज़कात न देने वालों की बुराई बयान करना, क्या ये रद्द नहीं है? क्या सूद खाने वालों के खिलाफ बोलना, क्या ये रद्द नहीं है? क्या चोरी करने वालों के खिलाफ बोलना, चोरी के खिलाफ बोलना, क्या ये रद्द नहीं है? तुम चोरी का रद्द करो, तुम जिना का रद्द करो, तुम शराब पीने का रद्द करो, तुम जुआ खेलने का रद्द करो, तुम दाढ़ी मुड़ाने का रद्द करो, और हम ये देखेंगे इन सब रद्द से पहले रद्द वहाबिया जरूरी है। रद्द के बगैर तो कोई बोल ही नहीं सकता, रद्द के बगैर कोई बोल ही नहीं सकता। ये किस्मत की बात है, तुम्हें ये रद्द मुबारक हो, हमें ये रद्द मुबारक हो, और किस्मत की नहीं बल्कि हक पसंद उलमा, हक गो उलमा इनको पसंद नहीं आते, हक पसंद उलमा इनको पसंद नहीं आते। वजह क्या है, वो हक बात बयान करते हैं और ये लड़ाते हैं। इस तरीक़े के खबीस किस्म के लोग जो उठते हैं और लोगों को दीन के नाम पर लड़ाते हैं। वजह ये हुई कि मुसलमानों में आपस में इतनी रंजिश और इतनी नफरत फैल चुकी है कि एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान की मस्जिद में नमाज पढ़ ले तो उस मस्जिद को धुलवा दिया जाता है। तो इस तरीके से काम हमारे माशरे में हो रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस तरीके की चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। अभी इस वक्त उम्मत को एक होने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त उम्मत एक ना हो सकी तो फिर ये उम्मत कभी एक ना होगी, और इस उम्मत को उंदरुस वाला हाल किया जाएगा, और उम्मत को चारों तरफ से जो है जानवरों की तरह इन पर हमला किया जाएगा, और इसको इनको निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप कौम के थोड़े बहुत हमदर्द हैं तो इन नफरती लोगों से लोगों को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके वजह से लोग दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि गुस्ल और वज़ू का फ़राइज़ और नमाज के बारे में कुछ पता नहीं। बेहतर ये होता कि इनको नमाज के फ़राइज़ बताए जाते, गुस्ल के फ़राइज़ बताए जाते, इनके ईमानी जज्बे को बेदार किया जाता और इनको दीन से जोड़ने की कोशिश की जाती जैसे तबलीगी जमात वाले करते हैं। लेकिन ये उल्टा उनको दीन से जोड़ेंगे क्या, और जो मुसलमान जो दीन से जुड़े हुए हैं उनसे इनको नफरत दिला चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।